अब लिखो इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, इसको बेटा आई से डिनोट नहीं करते हैं ना आई आर से, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एस से, इसके सेट को, या कैपिटल क्यू के ऊपर सी लगा दिया, या कैपिटल क्यू के ऊपर बार लगा दिया, या किसी किसी किताब में कैपिटल टी से भी डिनोट किया। ठीक है, कोई भी किताब उठाओगे इससे ज्यादा साइन नहीं मिलेगा। क्यू सी का मतलब क्या है बेटा? क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा कहीं पे अगर क्यू डैश लिखा हुआ दिख जाए तो घबराना मत, अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन हम जो एनसीईआरटी का पैटर्न है वो ये है, स्मॉल एस। हम ऐसे ही लिखेंगे बार बार, डिनोट करने का तरीका ये सब है। देखो बेटा, इर्रेशनल नंबर का एक ही डेफिनेशन है, बस इसको ज्यादा इज्जत नहीं देना है। रैशनल नंबर की हमने बाज़ाब्ते डेफिनेशन लिखी थी कि द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड नीचे वाला q नॉट इक्वल टू 0, तो उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। तुमको क्या लगा कि इर्रेशनल नंबर की हम डेफिनेशन लिखाएंगे? ऐसे नहीं, किसी ने नहीं लिखा है। इर्रेशनल नंबर का मतलब सिंपल है, अंधेरे की डेफिनेशन क्या है? उजाले का ना होना, बस। डार्कनेस की डेफिनेशन नहीं है, डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट की डेफिनेशन है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फला फला। ठीक है, कांट बी रिप्रेजेंटेड, मेहनत कर लो जितना करना है कर लो, कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, चाहे जितनी कोशिश कर लो, बट इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। हमारे एक सर थे, एंड को एकदम अंदर से बोलते थे एंड। अच्छा, एक मेरे से गलती बार बार हो रही थी, एक वर्ड है बेटा डिस्क्रीट, वो वर्ड मैंने सही मतलब वो फील सही है, कंसेप्ट सही है, स्पेलिंग डिस्क्रीट की गलत लिखवा दी थी मैंने। ठीक है, तो वो यहां पे लिख दो कि इर्रेशनल नंबर। देखो बेटा, जब हमने ये वाली चीज पिछले नोट्स में लिखवा दी कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू इर्रेशनल नंबर्स, तो इसका मतलब है कि रैशनल नंबर सट सट के नहीं खड़ा हुआ है, रैशनल नंबर के बीच में भी गैप है, जो कि भर कौन रहा है? इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर के बीच में भी गैप है, जो भर कौन रहा है? रैशनल नंबर। तो ये कोई अगर दो इर्रेशनल नंबर उठाओ, चाहे जितने करीब के उठा लो, उसके बीच में गैप पक्का होगा ही होगा, लेकिन उस गैप को भर कौन देगा? रैशनल नंबर। गैप भराएगा लेकिन इर्रेशनल से नहीं भराएगा। तो जब हमको मालूम है कि दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में गैप है, तो इर्रेशनल नंबर्स भी किस तरह के हो गए? नॉन कंटिन्यूअस, यानी कि डिस्क्रीट। इर्रेशनल नंबर्स आर डिस्क्रीट। डबल ईटी में बीच में लिखा रहा था ना, इस डिस्क्रीट का मतलब होता है वही जो मैं बोलता हूं नॉन कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस नहीं है, जो ये पानी के बहाव की तरह सटा हुआ नहीं है। इर्रेशनल नंबर लिखने वाला हूं, दिखाता हूं। इर्रेशनल नंबर में लिखूंगा रेड से और रैशनल नंबर में लिखूंगा काले से, ताकि ये पता चले ये रैशनल नंबर है कहां कहां। बचपन से बेटा एक चीज तुम करते आओ, √2 √3 को प्लॉट किया नंबर लाइन पे। तो इर्रेशनल नंबर जो है ना बेटा, ऐसा नहीं है कि नंबर लाइन पे रहता नहीं है, रहता है, बिल्कुल रहता है। तुम सोच रहे होगे सर कि जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन ना रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है, वो नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हैं? हम बोलेंगे बेटा 9th क्लास याद करो, दिखाया है तुमने। यानी कि जो इर्रेशनल नंबर है वो इस नंबर लाइन पे है। ठीक है, मान के चलो बेटा ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये बेटा -1 -2 -3 -4। बेटा एक नंबर है, बहुत प्यारा नंबर पाई, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14 14159। ठीक है, या पाई इज इक्वल टू 3.14159, ब्रैकेट में लिखना पड़ता है अप्रोक्स। यही दो तरीका है लिखने का। बाकी अगर तुमने इसको ऐसे लिख दिया तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, उसी तरह से पाई जो है ऐसे लिखना पड़ेगा 22/7, या पाई इज इक्वल टू 22/7, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा अप्रोक्स। ठीक है, या पाई इज इक्वल टू, अगर तुमने 22/7 ऐसे लिख दिया तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ये सही तरीका, ये सही तरीका, ये बेटा ये वाला इक्वल टू है, ऐसे वाला। ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, उसी तरह से बेटा एक नंबर है पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर भी इर्रेशनल है, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 के करीब आती है। ठीक है, ये भी कभी कभी कैलकुलेशन में मुझे काम आता है।
करके देखना घर पे, 10 के पास आएगी बेटा। 3.5 यहाँ पे होगा, 3.1 कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे है पाई। ठीक है, यहाँ पे है पाई बेटा। अगर यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे कहीं पे होगा माइनस पाई। रूट टू की वैल्यू मैंने कल बताई थी, क्वेश्चन भी दिया था, याद आ गया उससे। और ये क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया था क्वेश्चन टीचमेंट के ऐप में। जब तुम जाओगे कोर्स पे तो वहां तुमको मिलेगा असाइनमेंट। जब घुसोगे ना कोर्स में तो सब कुछ है, रिकॉर्डिंग्स है, स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल 3 तरह का है, उसमें यूट्यूब है, डॉक्यूमेंट है, पता नहीं क्या क्या है, रिकॉर्डिंग है, फिर उसका टेस्ट है, फिर डीपीपी वगैरह सब दिया जा सकता है उसमें। बहुत खतरनाक चीज है वो बेटा। 1.5 कहीं यहाँ पे होगा, उसे थोड़ा सा पहले होगा √2, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1.414 के करीब। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे कहीं पे होगा 1.5, तो यहाँ पे कहीं पे होगा -√2। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे होगा √3, तो यहाँ पे कहीं पे होगा -√3। अब मैं ये मिटा रहा हूँ रैशनल नंबर सारे, बस जीरो एक रहने दे रहा हूँ। कभी गलती से भी ये ना सोचना कि जीरो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि वो जीरो में बस इस मजबूरी में इसलिए लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि मेरे पास औकात नहीं है जीरो को हटाने की। क्योंकि तुम फिर पहचानोगे कैसे पॉजिटिव वाला कौन सा, नेगेटिव वाला कौन सा। ये तो दिख गया ना, 1 था, यहाँ पे 2 था, 3 था, 4 था। एक चीज समझ लो, अब तुम सुन लो एकदम प्यारी बात, नोट्स पर भी हम लिखाएंगे आगे। √4 जहां भी रूट देख लेना तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो, √4 रैशनल है, क्योंकि उसकी वैल्यू 2 होती है। और √4 की वैल्यू -2 नहीं होती है, ये भी ये नोट्स में लिखवाऊंगा मैं। नंबर में बहुत सारी चीज, अभी HCF ऑफ फ्रैक्शंस भी आएगा, HCF ऑफ डेसिमल भी आएगा, सब मैंने इकट्ठा किया हुआ, सब बताऊंगा। ठीक है, लेकिन वो इतनी जरूरी चीज है कि आगे काम आएगा बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो बेटा, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। इसका मतलब है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नंबर एक साथ रैशनल नंबर हो और इरेशनल भी हो जाए।